साथ महिलाओं पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। महिला पुलिस कांस्टेबल है, झूठ के भर रही है, झूठ के। तो आप लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन जो है फिलहाल कूच कर रहा है बीजेपी मुख्यालय की तरफ। पीछे कांग्रेस प्रदर्शनकारी, इधर पुलिस है, जरा इधर नजारा दिखाइए। इनको रोकने के लिए इधर भी पुलिस है, चारों तरफ से। मैंने कहा ना कि वो जैसे राजा महाराजाओं का जमाना नहीं होता था कि पहले आपको हमसे टकराना पड़ेगा फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके इतनी भयंकर पुलिस। आप देख लीजिए ये नजारा है फिलहाल। इसके पीछे जो है तमाम नेता जो है वो आ रहे हैं। अशोक गहलोत की अगुवाई में जो है ये प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल का नजारा देख लीजिए। देखिए आर तिवारी मेरे साथ है। और तिवारी साहब एक बात बताइए कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी से क्या बीजेपी बौखलाई हुई है? राहुल गांधी ने जब से युवाओं का पक्ष लिया है और राहुल गांधी ने देश के 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार कर रही है उसके खिलाफ जब से बोलने लगे नीट की परीक्षा में, भारतीय जनता पार्टी स्तब्ध है। और 75 साल के लोकतंत्र के इतिहास में पहला विपक्षी दल का नेता राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री के घर के बाहर दम ठोक करके कहता है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने 15-16 साल के बच्चों को बर्बरता से पिटवाया है। जो बच्चे अपना भविष्य देखना चाहते थे वो बच्चों की आपने 4 बार 2023, 2024, 2025, 2026 4 बार लगातार नीट की परीक्षा का पेपर आउट होता है। 26 बच्ची मारे जाते। आप उसके बाद चर्चा नहीं करना चाहते हो। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डरी है, लेकिन जनता जान चुकी है ये तानाशाही सरकार का अंत 2028-29 में होने वाला है और राहुल गांधी देश के सर्वप्रिय नेताओं बनकर के देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तिवारी साहब, थोड़ी देर पहले मैं सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा जी से मैंने जब पूछा कि आपने जो है छोटे बच्चों महिलाओं पे डंडे चलवाए, तो उनका कहना था कि ये कोई पेपर देने वाले बच्चे नहीं थे, प्रदर्शनकारी थे। अरे बच्चा किसी माँ का लाल है, वो भारत की धरती पे पैदा हुआ है। ये गोपाल शर्मा सर्टिफिकेट देगा कि वो नीट की परीक्षा का था या नहीं था। वो भारत की किसी माँ बाप का लाल था जो अपनी भविष्य की चिंता के लिए दिल्ली की सड़क पे गया था भूखा प्यासा। शर्म नहीं आती गोपाल जी? आप तो बड़े पत्रकार बनते हो। मासूम बच्चों को दिल्ली की पुलिस कपड़े फाड़ करके बर्बरता से पीटती है, उनको उठा करके सड़कों पे फेंका जाता है और आप कह रहे हो नीट की परीक्षा वाले नहीं थे। अरे थे तो भारत के ना, वो विदेशी तो नहीं थे, वो भारत की धरती पे पैदा हुआ भारत का युवा, भारत का भविष्य है। अब मारोगे उनको, बर्बरता अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। दोनों की गलती, अमित शाह की पुलिस, उन्होंने बर्बरता से मारा। धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा, इस्तीफा दो, नहीं तो कांग्रेस पूरे देश में लगातार आंदोलन करेगी और सरकार को झुकाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे का नजारा जो है, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है और लगातार जो है इनको रोका जा रहा है कि कानून हाथ में मत लीजिए, आगे मत जाइए। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर हैं, खुद अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, तमाम जो है कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है। सर मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को तो यही रोक दिया गया, आगे जाने ही नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी वालों में इतना दम है कि आपको यही रोक दिया गया? जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। देश के लाखों युवाओं के साथ ये धोखा है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो संविधान को खत्म कर रहे हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के युवा और कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है। कल जो दिल्ली में हुआ महिलाओं के साथ बर्बरता, महिलाओं के साथ मारपीट, उन्हें प्रदर्शनकारी कह दिया गया है। आज 22 लाख युवाओं का नीट का पेपर तीसरी बार चोरी हुआ है और देश का मोदी प्रधानमंत्री सिंगल ट्वीट भी उसने नहीं किया। पूरे भारत का युवा, पूरा भारत का जागरूक नागरिक, पूरी कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगती है। मोदी जी की चुप्पी क्या कहती है? मोदी की चुप्पी देश को बर्बाद करने की कहती है। मोदी देश को प्रधान बर्बाद कर रहा है। मेरे साथ सुनील शर्मा जी। सर एक बात बताइए, राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है एक तरफ और यहाँ थोड़ी देर पहले राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाता है सड़क के बीचों बीच। देखिए ये बेशर्मों की सरकार है, गुना पे लज्जत है, चोरियों सिया चोरियां कर रहे हैं। आप ये बताइए किसने बच्चों को बर्बाद किया? 23 लाख बच्चों को दोबारा से एग्जाम देने के लिए किसने बाध्य किया?
लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप बदले में क्या कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं और ऊपर से राहुल गांधी का पुतला जला रहे हैं। ये बेशर्मों की सरकार है, ये ईमानदारी से चोरी और सीना चोरी की सरकार है, जिनका किसी भी ढंग से कोई भी जन कल्याण का कोई वास्ता नहीं है। थोड़ी देर पहले जो बीजेपी में प्रदर्शन किया गया उसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को डंडे पड़े ना कि नीट वाले बच्चों को पड़े हैं। सबको डंडे मारे गए, पूरे देश ने देखा है कि डंडे किनको मारे गए, बच्चों को मारे गए, निर्दोष बच्चों को डंडे मारे गए, पूरा देश ने देखा है। और मैं ये बताता हूँ, ये सरकार का जो घमंड है, ये सरकार को लेके डूबने वाला है, ये आपको बता देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं वाटर कैनन जो है लोगों पर छोड़ा जा रहा है, पानी की बौछार लोगों पर कर दी गई है, पानी यहाँ तक भी आ रहा है। ये है फिलहाल का अपडेट कि पानी जो है लोगों पर छोड़ा जा रहा है। आप देखिए कि थोड़ी देर पहले बीजेपी में भी यही हुआ था और अब जो है कांग्रेस में भी पानी जो है यहाँ तक आ रहा है। थोड़ा पीछे हटिए भैया, मैं पीछे हटने के लिए कहूँगी आपको कि पानी जो है लगातार प्रदर्शनकारियों पे छोड़ा जा रहा है, उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ से प्रदर्शनकारी जो है किसी भी रूप में हटे। लेकिन आपको जो है कोशिश करेंगे दिखाने की कि आइए थोड़ा सा कोशिश करेंगे आपको दिखाने की बार बार जो है। एक बात बताइए, बार बार आप लोगों पर पानी डाला जा रहा है, क्या इसे राहुल गांधी चुप बैठ जाएंगे? जो संघर्ष राहुल गांधी ने किया है, जो मिसाल उन्होंने पेश की है, उसके आगे ये संघर्ष कुछ भी नहीं है। जो देश की आजादी में जिस तरह से क्रांतिकारियों ने अपनी परवाह नहीं की जान की आगे, उसके आगे ये संघर्ष कुछ नहीं है। मरने से पहले मरना नहीं है हमें, इसीलिए हम यहाँ आ जाए। बच्चों का भविष्य खराब हो गया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की चुप्पी, नरेंद्र मोदी की चुप्पी क्या कहती है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके ऊपर करुणा नहीं है, ये बच्चों पे भी दया नहीं कर रहे हैं और आजकल मारने पीटने में इनको मजा आने लगा है, एक तरह से एंजॉय करने लगे हैं लोगों को मारना। तो मुझे लगता है ये उनकी अंत की शुरुआत है। या पानी छिड़कवाया जा रहा है लोगों पर, मतलब अब अपनी बात रखोगे तो कौड़े पड़ेंगे या पानी छिड़कवाया जाएगा? इसको आगे ही करता है मोदी, जब जब लड़ता है। इनकी बस की नहीं है कुछ भी करने की, ना पब्लिक को कुछ स्टैंड लेने देते। ये आज सब अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए, लेकिन ये कुछ करने नहीं दे रहे, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हमें। आप लोग देख सकते हैं कि पानी जो है पानी लोगों पर डाला गया है। ये फिलहाल की तस्वीरें हैं जो लोगों पर पानी डाला गया, लोगों को गीला कर दिया गया, महिलाओं पर जो है पानी डाला गया है। ये नजारा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए। मैम एक बात बताइए, आप एक महिला विधायक है, बखूबी इस चीज को समझती है। कल दिल्ली में महिलाओं के साथ मारपीट की गई, उनके मैं कहूँगी प्राइवेट पार्ट्स पर जो है डंडे बरसाए गए, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ा गया। ये कितने हद तक जो है बर्बरता इसे कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से छोटी छोटी बालिकाएं, बच्चियां और बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। जिस तरीके से 150 पेपर लीक हो चुके हैं देश के अंदर, देश की मोदी सरकार जवाबदेही से दूर भाग रही है। जबकि आज से पहले इतिहास में ये होता आया है कि जिस भी अपने जहाँ भी कोई घटनाएं होती है सरकारी लेवल पर, वहाँ जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन आज देश की मोदी सरकार हिटलर शाही शासन चला रही है और जिस तरीके से अपने आप को इतना कठोर हृदय का वो बनाए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों पर लाठियां बरसाई गई है जो कि निर्दोष थे, वो अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। आज उन्हीं को लेकर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया। यहाँ तक भी देखा गया है कि जो पुलिस नहीं, एक आम गुंडे, जो भाजपा के गुंडे, आरएसएस के गुंडे भी पुलिस के डंडे लेकर बच्चों पर बरसा रहे थे। मैम थोड़ी देर पहले बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया था और वहां पर विधायकों का कहना था कि जो जिनको पीटा गया वो प्रदर्शनकारी थे, उनको अधिकार नहीं था पत्थर मारने का और पत्थरबाजी वो लोग कर रहे थे। देखिए, जिस तरीके से नैरेटिव बनाया जाता है, आज से पहले भी भाजपा का हिंदू मुस्लिम करके, धर्म की राजनीति करके आज देश की सरकार उन्होंने बनाई है, लेकिन आज इस तरीके से इनको कोई सहारा नहीं मिला। जिस तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनको कोई किसी प्रकार का क्लू नहीं मिल रहा था। कभी चाइना से मैनिपुलेट बता रहे थे, कभी पाकिस्तान से, कभी कहाँ से, कभी अमेरिका से, लेकिन जब इनके सारे हथकंडे फेल हो गए, उसके बावजूद भी ये सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि इस देश की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता जिस सरकार को बनाती है, वो सरकार उनके लिए जवाबदेही होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं।
और ये इस देश की जनता को, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये इससे बच नहीं सकते। बहुत शुक्रिया मैडम। कांग्रेस में और बीजेपी में क्या फर्क है? हजार लोग आए, अभी सलाब ऊपर पड़ा है, सब शांति के साथ खड़े हैं यहाँ पर, कोई धक्का मुक्की नहीं करी, पूरी धक्का मुक्की कर रही उल्टा। हम तो हमारा अध्यक्ष दूताजी समझाने गए कि आप अलाउ करो, हम सब जाए, और भारतीय जनता पार्टी जब तक जाएंगे तभी शांति रखेगा वहाँ पे। ये हमारा असूल है, नीति हमारी पार्टी की। वो यहाँ धक्के मुक्की कर दिया, पानी बोतल फेंक दी हमारे ऊपर, तभी हम शांति से खड़े हैं। वो भड़काने का काम कर रहे हैं, हम जानते हैं भड़का क्यों रहे हो, हम उनके भड़काने मारने वाले नहीं। तो मैं कह सकता हूँ जनता सब देख रही है उनकी क्या हरकतें हैं, क्यों उन्होंने आह्वान किया कि पूरे देश में कांग्रेस दफ्तरों पे जाओ, लड़ाई करो, हमला करो, क्यों जाते? उन्होंने क्यों आह्वान किया पूरे देश के अंदर कांग्रेस दफ्तरों में जाने का बीजेपी कार्यकर्ताओं को? उनकी गलती थी, एक्शन उनका था, रिएक्शन में सब लोग आए यहाँ। मैसेज देने के लिए हम कोई कम नहीं आपसे, हम नहीं चाहते टकराव। बीजेपी के लोग भी जिस तरीके से आज बीजेपी के लोगों ने भी जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, कांग्रेस के मुख्यालयों का घेराव किया है, बीजेपी के लोगों ने भी आज कांग्रेस के मुख्यालयों का घेराव कहाँ पर आज किया है सर, आज किया है। बीजेपी के तमाम जो नेता है उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की। तो भैया मैंने शुरुआत वहीं से कर लिया, उनका एक्शन है। अरे भाई रे, रिकॉर्ड। तो आप लोग देख सकते हैं कि लाठीचार्ज जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। लाठीचार्ज करना, या मैं कहूंगी कि इस तरीके से डंडे बरसाना कितना सही है, मैं आपको बताती हूँ। क्या महिलाओं पे डंडे बरसाए जा रहे हैं? महिला पुलिस कांस्टेबल है, चूट के भर रही है, चूट के। आपके साथ भी ऐसा ही है? देखो यहाँ पे चूट का भरा उन्होंने इतनी जोर से। क्या ये ठीक है किसी प्रदर्शनकारी को इस तरीके से? अरे भाई, मोदी वो है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है ये सब कुछ, क्योंकि पुलिस भी की हुई है, पेपर भी किए हुए, सब बिका हुआ है, कुछ भी नहीं है आपके पास। आप अगर हक की आवाज उठाओगे तो मारा जाएगा आपको। तो आप लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी जो है प्रदर्शन जारी है, महिला नेतृत्व कर रही है। मंजू जी, एक बात मुझे बताइए कि राहुल गांधी की कल गिरफ्तारी होती है, बच्चों पर डंडे बरसाए गए, महिलाओं पर डंडे बरसाए गए, महिलाओं के पीछे डंडे मारे गए, महिलाओं की छाती पर मारा गया, क्या था ये बिल्कुल गलत है। और ये जो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इनको इस्तीफा देना चाहिए, इन कारनामों के लिए माफी मांगना चाहिए। ये तो नहीं, ये कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आ रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसे बीजेपी सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करना चाहिए, युवाओं को न्याय मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, यही हमारी आज मांग है। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी वालों ने भी प्रदर्शन किया था, राहुल गांधी का पुतला दहन किया था, कहा था जो जिनको पीटा गया वो प्रदर्शनकारी थे, क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? अरे मैं यही तो कह रही हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं, गलती तो खुद करते हैं, न्याय मांग रहे हैं। पीटा जो विद्यार्थियों को मारा, उनकी हड्डियां तोड़ी है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? कल राहुल गांधी जी ने वहाँ बैठे थे, शांतिपूर्ण तरीके से उनको उठा के ले गए। क्या गुंडागर्दी करेगा ये मोदी? क्या शर्म नहीं आती इसको? महिलाओं के ऊपर अत्याचार, किसानों के ऊपर अत्याचार, विद्यार्थियों के ऊपर अत्याचार, सबके ऊपर अत्याचार कर रहा है। पीछे डंडा चला रही है पुलिस, वहाँ पे स्टूडेंटों के वीडियो उनने खुद देखा, आपने भी देखा होगा। कल हम लोग जाके आए दिल्ली, अलका लामा जी का प्रदर्शन था, वहाँ पर ऐसे लड़कियां आई थी, छोटे छोटे स्टूडेंट लड़कियां थी, उनको नहीं छोड़ा पुलिस वालों ने, नीले हाथ पड़े हुए, किसी का मोबाइल टूट गया, मोबाइल लेके काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मोबाइल बेचारा मोबाइल कहाँ से लाएंगे हम लोग?